भारत के लिए अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन आना ही अकेली एक समस्या नहीं है। अगली समस्या आने वाली है रिफ्यूजीज़ की, यानी अफ़गानिस्तान से जो शरणार्थी भाग रहे हैं। 3 करोड़ 20 लाख लोगों का ये देश है और इस पे अफ़गानिस्तान पे तालिबानियों का रूल हो गया है, जो इस्लामिक शासन के अनुसार, वहाँ शरिया लॉ के अनुसार वहाँ शासन करना चाहता है। पिछले 20 साल में एक बहुत बड़ी जनरेशन तैयार हो गई जिसने शरिया लॉ नहीं देखा होगा, जो डेमोक्रेटिक तरीक़ों से, स्वच्छंद विचारों से या डेमोक्रेसी के अनुसार वहाँ चलते होंगे। भारत जैसी डेमोक्रेसी तो नहीं, फिर भी बहुत बेटर शासन होगा। उन लोगों के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं होगा। 3 करोड़ 20 लाख लोगों में से पाकिस्तान का ये दावा है कि कम से कम 2 मिलियन यानी 20 लाख शरणार्थी अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान में हैं। लगभग 1 मिलियन 10 लाख मोटे तौर पर, आंकड़ा इधर उधर हो सकता है, ईरान के पास है। अब उसकी एक बॉर्डर लगती है जो यूएसएसआर से अलग हुए देश हैं, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये वाले देश हैं, सेंट्रल एशिया के देश कहलाते हैं। इनके लिए रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का एक बड़ा बयान ये आ गया है कि उन्होंने कहा है कि अफ़गान के रिफ्यूजी को ना वो स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और ना ही जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, जो रशिया से यूएसएसआर से अलग होके अलग देश बने हैं, ना उनको लेने देंगे। अब उनके बयान में वजन इसलिए भी है क्योंकि वो जो बातें करते हैं उसमें वर्ल्ड तो सुनता ही है। मोदी है, पुतिन है और यूएसए का प्रेसिडेंट है। अभी तो जो बाइडन की तो क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़राब हो गई है, लेकिन यूएसए का कोई प्रेसिडेंट अगर कुछ बात करता है तो सुना जाता है। उसके बाद चाइना, शी जिनपिंग बोलते हैं। तो इनकी जो बॉर्डर लगी हुई है अफ़गानिस्तान से 4-5 देशों की, उन देशों का रशिया के साथ फ्री वीज़ा है, यानी 90 दिन के लिए रशिया में वो लोग, ये देशों के जो यूएसएसआर से अलग हुए हैं, उन देशों के नागरिक 90 दिन के लिए बिना वीज़ा के, केवल पासपोर्ट, खाली अपना एक आधार, आईडी वगैरह जो भी पासपोर्ट उनके पास रहता है वहाँ के देश का, वो रख के रशिया में 90 दिन के लिए आ जा सकते हैं। उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो ये नियमों का आधार बना के अफ़गानिस्तान से, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, भारत में भी ऐसे इस्लामिस्ट जिहादियों के घुसने की पूरी संभावना है। और रशिया का ये ख्याल या रशिया का ये डर या आशंका कतई गलत नहीं है। और जो लोग इतने बड़े कांड कर सकते हैं, जो इतने बड़े अफ़गानिस्तान जैसे शासन को उखाड़ फेंक सकते हैं, उनके लिए फ़र्जी पासपोर्ट और वीज़ा बनाना, कोई भी डॉक्यूमेंट, फ़र्जी डॉक्यूमेंट बना के किसी को भी रशिया और इंडिया जैसे देशों में भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भारत की गवर्नमेंट से भी यही कहना चाहता हूँ कि हमारी नेक दिली, दरिया दिली तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारत की इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसको मेन आधार बना के भारत को सारे काम सोचने चाहिए। ज़बरदस्ती की, फोकट की दरिया दिली दिखाओ और उसके बाद परेशानियाँ मुफ्त के भाव लो, इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा यहाँ कहना है कि सबसे पहले जो भारत के नागरिक हैं उनको बुलाया जाए, और भारत में जो हिंदू भारत के नागरिक नहीं हैं, अगर वो इस्लामिक शासन से दूर भागना चाहते हैं, इस्लामिक शासन में नहीं रहना चाहते, तो उनको बिल्कुल भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत में तो भारत के लोग रहेंगे ही, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में के जो हिंदू हैं, जो मुस्लिम शासन से परेशान हैं, उनको भारत में बिल्कुल एक नागरिक के तौर पर मान्यता दी जानी चाहिए और उनको बुलाया जाना चाहिए। यदि आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो 9200114611 पे आप सपोर्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर मैं नारायण हरने नाम से अवेलेबल हूँ, आप वहाँ जाके मेरी डिटेल ले सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं।